अस्सलाम वालेकुम। एक और सीरीज़ में आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं और आज मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद बास महमूद साहब। ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के और सुप्रीम पावर रिकॉर्डिंग्स के रूरवा हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस फोरम, कैसा आपका टेन्योर जा रहा है और क्या आपका विजन है? देखिए, ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है ना 2012 के अंदर ये मार्ज़ वजूद में आया था। इट हैज़ वन क्लियर ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द पाकिस्तानी बिजनेस लीडर्स टू हेल्प बिल्ड अ प्रोस्पर्स पाकिस्तान। इसमें हम डिप्लोमेट्स के साथ B2Bs, जॉइंट वेंचर्स, जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, हम उनके लिए राइट मैच मेकिंग करते हैं। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। विद ऑल नेगेटिव ऑड्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ प्रॉस्पर्ड, और हमें लगता है इंशाल्लाह ये जो आने वाला वक्त है आगे, दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर बेटर। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने जो अब तक किया है वो US के साथ, यूनियन के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, वी हैव MOU विद डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर इन इस्लामाबाद। तो जितने भी हमारे राइट मैच मेकिंग है और जो एक्चुअल बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बड़ी डाइवर्स है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये फील करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और विद ऑल नेगेटिव ऑड्स, चैलेंजेस, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रूव किया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे ही जाएगा। बिल्कुल सही। सब पिडमैक के अंदर और स्पेसिफिकली सुंदर स्टेट के अंदर आपका जो फैक्ट्री है वो भी यहाँ पर ही है और आप यहाँ पर आते भी हैं। कितना फ़ायदा हुआ आपको यहाँ पर अपना यूनिट इस्टेब्लिश करने का? देखिए, मैं जब सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 इदारे हैं। एक है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो पिडमिक को रिपोर्ट करता है, मदर कंपनी है पिडमिक, ऑल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर जितने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। उसके अलावा हमारी जो एसोसिएशन है वो है सुंदर ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, दैट वाज फाउंडेड इन 2006। मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर हम बात करें सुंदर, तो सुंदर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। पिडमिक इसकी मदर कंपनी है और मेनली अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सिक्योरिटी है, सेफ़ है, वर्ल्ड कम्युनिटी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे अराउंड 700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसमें से 650 के करीब वर्किंग में है। 100,000 यहाँ पे वर्कर डेली आता जाता है। तो आई मस्ट से कि जो अभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है या इस तरह डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात हो रही है, वो किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूरी दुनिया में देखती हैं कि वहाँ पर यही हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फॉर एनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मुझे अगर एक डिसिप्लिन प्लान्ड इंडस्ट्रियल स्टेट या लोकेलिटी मिलती है जहाँ मैं अपना प्लांट लगाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया 15 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि हम 24 आवर्स काम करते हैं, लाइट की कोई ब्रेक डाउन नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आपको वर्क फोर्स अवेलेबल है, आपका जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो एक्टोज है टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज। तो आई मस्ट से कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, दीज आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही। अब चूँकि सस्टेनेबिलिटी का दौर है, हर कोई सस्टेनेबल ट्राइब्स पे मूव कर रहा है। सो चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के भी बड़े इनिशिएटिव्स हैं सोलर को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर। आपका क्या विजन है इस पर? पहले तो मैं जी अपने चेयरमैन मेजर जावेद इकबाल साहब को ट्रिब्यूट पेश करूंगा कि उन्होंने बहुत ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। हम सुंदर ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन हम रिप्रेजेंट करते हैं सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बिजनेस कम्युनिटी को। दिस इज़ दी ओनली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रजिस्टर्ड विद DGTO पाकिस्तान। हम जब भी कोई इशू लेके मेजर जावेद साहब के पास गए हैं, ही वॉज़ वेरी ओपन टू हेयर। उन्होंने बल्कि हर चीज़ के अंदर हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई है। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को, उसके जो फ्रेंडली जितने भी पॉलिसीज़ हैं, वी रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन अभी रिसेंटली हमने सुंदर एक्सपो की है, शायद आपको पता हो। आई मस्ट से कि ये विजन हमें चेयरमैन जावेद इकबाल ने ही दिया कि आप कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे पाकिस्तान का पता लगे पूरी दुनिया को। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर वर 350 एग्जिबिटर्स इन दैट एग्जीबिशन, एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशंस
इन द हिस्ट्री ऑफ सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है कि ये 25, 26, 27 जो अगले 2-3 साल आ रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर आगे भी थिंग्स आर टेकिंग ऑफ। बिल्कुल सही। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के भी बहुत इनिशिएटिव्स और स्पेसिफिकली वफाकी हुकूमत भी बड़ा काम कर रही है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और गारमेंट सिटीज़ इस तरह एक प्रोजेक्ट है मरीम नवाज़ साहिबा का। मज़ीद इन्वेस्टर को लाने के लिए आपकी नज़र में क्या इकदाम होने चाहिए या हो रहे हैं अब तक? इसमें से सबसे बड़ा इशू, किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या मैं कहीं जाता हूँ और मैं अपना बिज़नेस लगाना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर मुझे सेटअप करने के लिए ईज़ क्या है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाद में आता है, लेकिन मुझे प्लांट सेटअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए क्या चाहिए। तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो 15-20 इदारे, डिफरेंट NOCs, इसके लिए हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। और वही वाली बात जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कह रहे हैं कि SIFC हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, और हमने उन तक अपनी आवाज़ ये पहुँचाई है कि देयर शुड बी वन विंडो। जैसे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक विंडो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपनी वहाँ पे कंप्लेंट देता है या अपना इशू देता है, तो देन दे अप्रोच यू और बताते हैं कि तो ये जो 20-25 NOCs हैं ये ख़त्म होने चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हम आपके तवज्जुह से देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि SME जो है आपका, SME इज़ अराउंड 80% ऑफ योर GDP, और आपका बिज़नेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ईज़ी लोन दिया है अराउंड 30 मिलियन तक का, तो वी वुड सजेस्ट कि उसके लिए जो SME है उसका आप 5 और 10 ईयर्स का डाटा लीजिए। आप देखिए क्या वो रिटर्न फाइल कर रही है, वो किन के साथ काम करे, उनका क्लाइंटेल क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके ऊपर उसके 5 या 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आप उन्हें, हम ये नहीं कहते कि इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, आप लो मार्केट पे उनको लोन दीजिए, उनको 5 to 10 ईयर्स के मार्केट पे, ईयर के टेन्योर पे लोन दीजिए, देखिए वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आई कैन टेल यू वन थिंग, जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंगली वेल। और इंशाल्लाह इन्होंने प्रूव किया है, लॉकडाउन हो, कोई और चीज़ें हों, कोई क्राइसिस हो, डॉलर का क्राइसिस हो, बिज़नेस कम्युनिटी नहीं परेशान हुई। बिज़नेस कम्युनिटी अपने वे आउट मैनेज किए हैं, तरीके से किए हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे गए हैं। अच्छा, जो फैक्ट्रीज़ स्टेट से बाहर हैं और अभी भी काम कर रही हैं, आपके ख़्याल में उनको उनके लिए भी कोई जोन्स होने चाहिए, उन्हें भी शिफ्ट कर देना चाहिए शहर से बाहर ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स में, और ऐसे और इंडस्ट्रियल जोन्स बनने चाहिए? देखिए, हम मिसालें देते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की। आप वहाँ जाके देखिए, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उन्होंने हर शहर में लगाए हैं, जगह जगह लगाए हैं, और इसीलिए लगाए हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत आसानी रहे। वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल की है उन्होंने उनके लिए। तो वी वुड सजेस्ट दिस थिंग कि अगर कोई आके हमें ये डिक्टेट भी कराने की कोशिश करता है कि आप SEZs ना बनाएं और आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स ना बनाएं, और आपका बहुत लॉजिकल और बहुत एनकरेजिंग पॉइंट है कि इनको भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर लाना चाहिए, मज़ीद इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनानी चाहिए, और डिसिप्लिन, ताकि देखें अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ से आपको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना भी आसान है, क्योंकि स्कैटर्ड के अंदर आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है। यहाँ से तो आप बोर्ड के पास जाएंगे, उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलवाएंगे, यू विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है। तो वी वुड सजेस्ट कि दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। और फ़ायदा आपको ज़्यादा क्या मिलता है यहाँ पर? एक तो बिजली ऑब्वियसली नहीं जाती, लोड शेडिंग का मसला, गैस लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन और यहाँ पर यूनिट लगाने से आपको लगता है कि कोई एज आपको बहुत ज़्यादा मिला है अगर आप शहर में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं? जी, इसमें बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात है आपको सराउंडिंग से लेबर बहुत आराम से मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी सेफ्टी आपको मिलती है ना, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि आप अगर मुल्क से बाहर भी हैं तो आपको पता है कि जो आपका इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सेफ़ लोकेशन पे लगा हुआ। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये बोर्ड और पेडमेक, मैं इसको पूरा ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि दे हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल, कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपनी रिक्वायरमेंट देता है, कोई इम्प्रूवमेंट की बात करता है, तो उसको बोर्ड और पेडमेक बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। सो अब आपका विजन क्या है बतौर एक बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर, स्पेसिफिकली यूथ के लिए कोई मैसेज ऐसा जिस पे आप उन्हें कहना चाहें कि इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ? सारी बातें, इन्वेस्टमेंट इतनी मेजर तो नहीं होगी, लेकिन आइडियाज़ और स्टार्टअप्स के थ्रू क्या होना चाहिए?
देखिए मेरा तो ये हमारा बल्कि हमारे एसटीआ का भी ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भी ये विजन है कि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करें, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें उस एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हमें वो करनी चाहिए। और हमें दूसरों पर जो इन्हिसार है उसको कम से कम करना चाहिए, सेल्फ़ डिपेंडेंसी पे जाना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान के हालात जैसे भी थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरी की तरफ हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, टीम्स आ रही हैं, अभी PSL होने जा रहा है। उसके अलावा माशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी आप देखिए, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी चीज़ों में हमारे सारे इदारों को हम एट्रीब्यूट पेश करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं, अपने जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके सेक्रीफाइसेस को हम डेफिनेटली सल्यूट करते हैं। सो दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया आपका सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द विजन बिकॉज हम यही चाहते हैं कि प्रॉस्पेरस ग्रोइंग पाकिस्तान होना चाहिए, एक पॉजिटिव पाकिस्तान होना चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब हमारा बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्री ग्रो करे। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।